प्रॉफिट एंड लॉस। समझ रहे हैं आप? पूरे सभी चैप्टर का धुआं धुआं यहां से शुरू हो रहा है मेरे शेर बहादुर। प्रॉफिट एंड एक्स, दो वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के 4000 प्रति वस्तु की दर से बेचा, मतलब यहां पे विक्रय मूल्य समान हो गया। एक पर उसको 25% लाभ हुआ तो दूसरी पर कितने परसेंट हानि हुआ? बड़ा वीवीआई टाइप का क्वेश्चन है। कहता है बिना किसी लाभ हानि के 4000 प्रति वस्तु की दर से, पहला वस्तु बढ़िया समझिएगा, दूसरा वस्तु, दोनों वस्तु 4-4 हजार में बेचा गया। कितना कितना हजार में मेरे बहादुरों? 4-4 हजार में। पहला पर उसको हुआ है 25% लाभ, तो बोल रहा दूसरा पर कितना परसेंट हानि होगा ये बताइए। तो बोलेगा कि सर जी मजे की बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो ऐसा करते हैं कि हम पहले इसमें लाभ इसको कितना हुआ है जो ज्ञात करते हैं, क्योंकि जितना इधर लाभ होगा उतने रुपया उधर हानि होगा। जितना परसेंटेज में तो नहीं, लेकिन जितना रुपया इधर लाभ होगा उतने रुपया उधर हानि होगा। जैसे कि देखिए दो वस्तु आपने बेचा, एक पर आप कमाए दूसरा पर गवाइएगा, तभी ना दोनों मिला के 0 हो गया, ना लाभ ना हानि हो गया। यहां पे देख लीजिए, यहां पे 25% लाभ है, 4000 में बेचने से 25% लाभ, 4000 की तुलना 125 से। लाभ की राशि निकालना है तो कितना से? 25 से। हम लाभ की राशि निकाल लेते हैं। अब काटेंगे 25 25 125, 5 से 8 25 40, 800, यानी कि इधर 800 लाभ हुआ है। कंफर्म है मेरे बहादुरों, इधर 800 रुपया लाभ कमाया है तो इधर कंफर्म है कि इधर हानि होगा 800 रुपया, क्योंकि पूरे लेन देन में ना लाभ ना हानि होने का मतलब है जितना ई पट्टी कमाया है उतना उस तरफ गंवा देगा। तो इधर लाभ हुआ है 800, यानी कंफर्म है कि इधर हानि होगा 800। जब 4000 में बेचने से 800 हानि होगा, यानी क्रय मूल्य 4800 हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया? 4800। अब क्रय मूल्य 4800 हो गया तो पूछ रहा हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, हानि प्रतिशत हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि 800 हो रहा है, क्रय मूल्य 4800 है, गुना 100। काटिए काटिए, बेरहमी से काटिए, 8 से 48, 6 आ गया। 2 से 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। आंसर 50/3 हो सकता है या 16.2/3 हो सकता है। मजेदार क्वेश्चन है, सभी मजेदार क्वेश्चन है, सभी मजेदार क्वेश्चन है मेरे शेर बहादुरों। ये सभी क्वेश्चन मैं पहले भी 10 कदम के माध्यम से दिया था, एनटीपीसी में बच्चों ने गर्दा उड़ा के आया था। इसमें भी आपको बहुत हद तक फायदा होगा, ये आप एग्जाम में देखिएगा। जिनका भी बच्चा 17 का एग्जाम है या 18 का एग्जाम है, नजदीक में एग्जाम है, एक सावधानी बरतिएगा। एग्जाम में बैठिए, रिलैक्स होकर आराम से धुआं धुआं करिए। जो क्वेश्चन लगे कि बहुत टाइम टेकन है उसको स्किप करके आगे निकलिए, बाद में देखिएगा। नहीं तो शुरू 5 क्वेश्चन यदि मजे का बन गया तो समझिए आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। आज शुरू 5 क्वेश्चन तक में 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपका दिमाग का दही बना गया, तो फिर आप वहां पर नर्वस हो जाते हैं। इसलिए नर्वस करने वाले क्वेश्चन रहे तो उसे स्किप करके आगे बढ़ जाना, बाद में देख लेना, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, 100 में 100 नहीं लाना है। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। मजे से आ जाइए। कहता है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, कितना गुना कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए, तो इस पर होने वाले प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत क्या है? बड़ा मजे का क्वेश्चन है। कहता है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए तो इस पर होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जितना प्रतिशत हानि हो रहा था उतने प्रतिशत लाभ होने लगा। यानी आप समझते हैं किसी वस्तु का विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, यानी विक्रय मूल्य फर्स्ट और विक्रय मूल्य 2। विक्रय मूल्य फर्स्ट 1 तो हो गया 2, मतलब 1 से 2 हो गया। विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो क्या बोल रहा है? तो इस पर होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाए। मतलब इधर 1 का हानि हो रहा था तो इधर 1 का लाभ होने लगेगा, इधर 1 का हानि होगा तो इधर 1 का लाभ होने लगेगा। तो पूछ क्या रहा है? तो वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत बताइए। पहले तो हम लोग को मेरे शेर बहादुरों क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अब क्रय मूल्य निकालने की जरूरत है तो कैसे निकालें? बड़ा ही सिंपल, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से समझाता हूं, सिंपल तरीका से ये समझ नहीं पाइएगा। क्या बोल रहा है? यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, मतलब मान लिया जाए कि विक्रय मूल्य यहां पे 100 था, अब हो गया पहला विक्रय, दूसरा विक्रय मूल्य हो गया 200।
तो बोल रहा है इस पर होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में बदल जाए। मतलब इस पर हानि हो रहा था तो इस पर अब लाभ प्रतिशत होने लगे। मान लिया जाए कि यहां पर x% का हानि हो रहा था, अब यहां पर x% का लाभ होने लगेगा। यहां पर x% का हानि हो रहा था तो यहां पर x% का लाभ होने लगे। तो बोल रहा है कि होने वाला हानि प्रतिशत क्या है। अब एक बात समझिए मेरे बहादुरों, एक बात निश्चित है कि जो विक्रय मूल्य का अंतर होता है वो लाभ हानि के अंतर के बराबर हो जाता है। जो विक्रय मूल्य का अंतर होता है वो लाभ हानि के अंतर के, इस क्वेश्चन को हम बताए थे बड़ा अच्छा ट्रिक से, ध्यान से हट रहा है। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो इस पर होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाए। मतलब जितना प्रतिशत हानि हो रहा है उतना प्रतिशत लाभ होने लगेगा। अच्छा, एक ही वस्तु ना है तो दोनों का विक्रय मूल्य तो सामान्य, क्रय मूल्य तो सामान्य हो जाएगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये है मेरे बहादुरों, ये क्या है, विक्रय मूल्य है, इसमें हानि है तो 100 में बेचने से हानि हो रहा है तो ये जुट जाएगा, ये हो गया क्रय मूल्य। अच्छा, ये क्या है, ये लाभ है तो घट जाएगा 200 माइनस x। अच्छा, अब आ जाइए, दोनों आपस में बराबर हो गया क्योंकि दोनों क्रय मूल्य है। x इधर आ जाएगा, जब x इधर आएगा तो x और x कितना हो जाएगा, 2x बराबर, ठीक तो है। x इधर आ जाए तो x पहले से है, इधर आ गया तो 2x। आइए 100 उधर जाके जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 100, तो x का मान 50 आ रहा है। x बराबर कितना हो गया 50, x बराबर कितना हो गया मेरे शेर बहादुरों 50। तो बोल रहा है कि होने वाला हानि प्रतिशत कितना है। आप सोचिए, यहां पे आ गया क्वेश्चन आंसर। 100 रुपया में बेचने से 50 रुपया हानि, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो गया 150। अब हमें पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत के मतलब क्या हो गया, हानि प्रतिशत के मतलब हो गया 50 है हानि और क्रय मूल्य 150 गुना 100, 50 दिया 150, 100/3 यानी 33.1/3% हानि। कितना हानि, 33.1/3। बहुत सारे बच्चे 33.1/3 याद कर लिया है। चलो मेरे बहादुर, 100/300 सब बच्चा कर दिया है डायरेक्ट आंसर याद। चलो फिर से बता देता हूं, यहां देखिए, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, किसी विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो समझिएगा बड़ा मजे से, विक्रय मूल्य 100 से हो गया 200, तो बोल रहा है जितना % उसको लाभ हो रहा था उतने % उसको हानि होने लगेगा, जितना % उसको लाभ हो रहा था उतने % उसको हानि। तो आप मान सकते हैं 100% हानि मान सकते हैं तो 100% लाभ उसको होने लगेगा, 100% हानि मान सकते हैं तो 100% उसको लाभ होने लगेगा, ऐसे भी मान सकते हैं। या तो मान लिया जाए कि इसका हानि x मानिएगा तो उतने इसको लाभ होने लगेगा x, लेकिन दोनों का क्रय मूल्य तो समान है, ये सभी हम जानते हैं, क्रय मूल्य क्या होगा, समान। तो क्रय मूल्य समान, इसलिए हमने 100 माइनस x और यहाँ 200, 100 प्लस x यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये हानि की राशि है। जब विक्रय मूल्य में हानि जुटेगा तो क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य में लाभ घटेगा तो क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य मैंने बराबर कर दिया, बराबर कर दिया, x इधर आ गया 2x, 100 जाकर उधर घट गया 100, तो x बराबर 50 हो गया। x बराबर जैसे ही 50 हुआ तो पहला वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में बेचने से 50 हानि हो रहा है तो 100 प्लस 50 यानी कि 150। अब सोचिए 150 क्रय मूल्य, हानि 50 है, हानि 50 है, तो यहां पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत 50/150 गुना 100, 50 दिया 150, 100/3 33.1/3%। तो ये सब रेयर टाइप का क्वेश्चन रहता है जो ध्यान से हट जाते हैं। क्लियर है मेरे शेर बहादुरों। एगो बोल रहा है क्लास नहीं लीजिएगा तो भूलिएगा ही, हमरा से ज्यादा मैथ में कौन क्लास दिया है जी, सब इल्जाम लगा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, क्लास हम नहीं लेंगे तो हमको नींद नहीं आएगा, लेकिन कुछ मजबूरी बस ही क्लास नहीं ले पाते हैं। अब हम मशीन तो है नहीं कि दिन रात क्लास देते रहेंगे। ठीक है, प्रिंस महतो ऐसे बोले तो ब्लॉक कर देंगे, बुरा लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों।
कहता है एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 के 20 के भाव से बेचे, उतने ही कंचे 1 के 30 से भाव से, अच्छा 2 प्रकार के कंचे खरीदे और दोनों को मिला के 1.25 के भाव से बेच दिया, तो उस सौदे में उसे लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ? तो याद करिए, नोट याद करिए प्रॉफिट एंड लॉस का। कभी भी कैसा भी क्वेश्चन हो, यदि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत यदि बोलेगा, यदि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बोलेगा मेरे शेर बहादुरों, तो सबसे पहले क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो। और जब वस्तु दिया रहे और रुपया दिया रहे तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा रुपया ऊपर संख्या नीचे, रुपया ऊपर संख्या नीचे, रुपया ऊपर संख्या नीचे, रुपया ऊपर संख्या नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों। पहले तो क्रयमूल आ जाइए। 1 रुपया में 20 के भाव से तो 1/20 प्लस 1 रुपया में 30 के भाव से तो 1/30। ये 2 वस्तु का क्रयमूल निकल गया। अब विक्रय मूल 1 रुपया में 25 के भाव से तो 1/25। लेकिन ध्यान रखना है, यदि 2 वस्तु का क्रयमूल है तो विक्रयमूल भी 2 वस्तु का होना चाहिए। 2 वस्तु का क्रयमूल है तो 2 वस्तु का विक्रयमूल होना चाहिए। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा? तो बोले सर 20 और 30 का एलसीएम यदि आप देखा जाए तो 60 होगा, 60 होगा। यहाँ कितना 20 से तो 3 यानी 5/60 हो गया अनुपात। यहाँ पे 2/25 काटिए, काटिए 5 से 12×5 60, 12 दूनी 24, इधर 25, 25:24। क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो कैसा भी क्वेश्चन हो, मेनली रूप से चाहे क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो 25 से 24 हो गया यानी हानि आ गया। हानि कितना 1 बटा क्रयमूल कितना 25 गुना 100, हानि बटा क्रयमूल गुना 100 यानी 4% का हानि हुआ, 4% का हानि। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, आगे बढ़ते हुए दहाड़ते हुए बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34 पहुंच गए जी। समय तो देना पड़ेगा कुछ कर गुजरने के लिए। बेनू ने 2 किस्म के गेहूं, एक 20% प्रति केजी वाला तथा दूसरा 25 रुपए प्रति केजी 5:4 के अनुपात में मिलाया और उसके बाद मिलाने के बाद मिश्रण को 24 रुपए के भाव से बेच दिए, तो उस सौदे में उसे क्या हुआ? हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है तो क्रयमूल और विक्रयमूल चाहिए। उसका टोटल लागत कितना है और उसने टोटल बेचा कितना में? तो बोले सर सिंपल है, 5:4 में मिलाया है। पहला का दाम कैसे है 20 रुपया, दूसरा का दाम कैसे है 25 रुपये, तो टोटल क्रयमूल कैसे हो गया? तो 20 रुपये किलो वाला 5 किलो मिलाया तो 20 100 रुपया प्लस 25 रुपये किलो वाला 4 किलो में आया तो 25 चौका 100 रुपया। और दोनों मिला के 5×4 9 केजी को 24 रुपये के हिसाब से बेच दिया, 24 रुपये किलो। तो क्रयमूल हो गया मेरे बहादुरों 200, इधर 24 9 216, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लाभ कितना हो गया? तो बोले सर लाभ हो गया 16 और क्रयमूल हो गया 200 गुना 100। काटिए जरा बेरहमी से। क्या सारे बच्चे ले आए हैं? 8% लाभ ले आए हैं। मजा आया, आनंद आया? बोलिए। अच्छा बताइए जी, आपको लगता है कि हमने पूरे YouTube चैनल पर किसी से कम मैथ आपको पढ़ाया है? बताइए, क्या आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ परसेंट मतलब कि मैथ का डर कम हुआ है या बहुत ज्यादा परिवर्तित हुआ है? या मैथ आप पहले मैथ से डरते थे, अब मैथ आपसे थर थर कांपता है? क्या ऐसा परिवर्तित हुआ है? तो प्लीज यस करते हुए कमेंट करें, और नहीं हुआ है तो नो करते हुए कमेंट करें। यस करते हुए कमेंट करें, उत्साहवर्धन करें हमारा भी और उन विद्यार्थियों का भी भरम दूर करिए कि यार के सर पढ़ाते नहीं है जानबूझ के, कुछ बच्चा सोचता है। हुआ है कुछ बच्चों में, कुछ बच्चों में नहीं हुआ है, तो वो बच्चे आज कल में जुड़े होंगे या तो फिर जुड़ते ही नहीं होंगे। कुछ बच्चे इसलिए जुड़ते होंगे कि चलो ये मास्टर का चल रहा है अभी यूट्यूब पे तो इससे जुड़ जाओ, उससे जुड़ जाओ। जो किसी भी टीचर के साथ निरंतरता बरकरार रखेगा उसमें अद्भुत बदलाव आएगा, अद्भुत बदलाव आएगा, अद्भुत बदलाव आएगा। बहुत अच्छे, शाबाश। देखिए सब में हुआ है। पंकज है, कन्हैया, सुनील है, सोनू है, दीपक है, रोहित है, अमीषा है, सोनू है, प्रतिमा है, पूजा है, बहुत सारे बच्चे हैं, लवली हैं। क्या हम नाम ले पाएंगे इतना? यदि आप लोग में परिवर्तन हुआ है तो आपसे विशेष प्रार्थना यही है कि आप इतने बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं कि 2-2 3-3 5-5 नए बच्चे को भी ऐड करिएगा तो निश्चित है आपका चैनल कुछ ही दिनों में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट होगा और बेस्ट कंटेंट हम आप सभी को देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। रेगुलर रहिए, बढ़ेगा। निकिता ने 30 केजी गेहूं, कितना केजी मेरे शेर बहादुरों? 30 केजी गेहूं। बहुत सारे बच्चों में अद्भुत वृद्धि हुआ है।
निकिता ने 30 केजी गेहूं 9.5 रुपए प्रति केजी तथा 40 केजी गेहूं 8.5 रुपए प्रति केजी के भाव से और उन्हें मिला दिया। मिश्रण को उसने 9.5 मतलब 8 रुपये 90 पैसे के भाव से बेच दिया। सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत। तो बोलिए सर सिंपल है, सिंपल है। फिर से वही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 30 केजी 9.5 रुपये खरीदा तो 30 गुना 9.5 प्लस फिर 40 केजी 8 रुपये 50 पैसे खरीदा तो 40 गुना 8 रुपया 50 पैसा। ये पूरा क्रय मूल्य आ गया। इसको बेचा कैसे? सभी को मिला दिया तो हो गया कितना? 30 केजी और 40 केजी 70 केजी। और 17 केजी को कैसे बेचा है? 8 रुपया 90 पैसा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये पूरा जोड़ दीजिएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। फटाफट आप काट सकते हैं इजी वे में। देखिए काटने का तरीका भी मैं बताता हूं कि इसको कैसे काटें। कुछ बच्चों का नो भी आया है। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं 3-4 महीना से या 1 महीना से और उनको मैथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उनसे विशेष विनती है कि आप हमें छोड़कर किसी और टीचर को फॉलो करिए। क्योंकि यदि किसी टीचर से आप समझ में नहीं आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो टीचर गलत हो सकता है। आप उस टीचर से कंफर्टेबल नहीं है, कहीं और पढ़िए। अपना समय बर्बाद तो बिल्कुल मत करिए इधर उधर भटकने वाला। किसी से पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, आप में परिवर्तन होगा। अब 1-2 दिन में नहीं परिवर्तन होता है। पॉइंट काट दे 2 अंक का बाद इधर भी पॉइंट काट दे। पॉइंट कॉमन लेके काट दिए। अब देखिए जीरो भी हम कॉमन लेके काट सकते हैं। 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 काट दिए। अब नहीं कट रहा है तो गुना कर दीजिए। 3 5 15 5 बचा 1 9 27 1 28 प्लस 4 5 20 के 0 बचा 2 8 चौका 32 और 2 34। इधर आइए 7 नमा 63 के 3 बचा 6 7 8 56 और 6 कितना हो जाएगा? 62। 5 और 0 5 हो गया। 8 और 4 12 के 2 बचा 1 2 1 625 हो गया। 623 हो गया। आप समझते हैं 625 रुपया हो गया, ठीक तो है। 625 रुपया हो गया, 623 रुपया हो गया। देखे तो कितना रुपये की हानि हुआ? 2 रुपये की हानि। सीधा अभी रुपया में ही बोल रहा है। 2 रुपये हानि, 2 रुपये हानि, 2 रुपये हानि। हम एक्स्ट्रा कुछ संख्या को नहीं काटे, केवल पॉइंट वाइन को काटे तो आ ही गया। आप देख लीजिए 2 रुपये की हानि, 2 रुपये की हानि। क्लियर हुआ मेरे सारे शेर बहादुरों? बड़े चलते हैं तूफानी अंदाज में, आगे बढ़िए। आ जाओ मेरे बहादुर, क्वेश्चन नंबर 36। बवाल मचा दो। एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया। उसने आधी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 1/4 को 20% की कटौती पर तथा शेष को 40% की कटौती पर बेचा। उसका कुल लाभ क्या होगा? उसका कुल लाभ क्या होगा? समझिए कितना मजेदार है। अपनी वस्तुओं के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर दिया। मान लिया जाए कि उसका मूल्य था 50, उसने अंकित कितना कर दिया? 20% अधिक यानी 120। समझ रहे हैं? अब देखिए जितना उसके पास वस्तु था टोटल, उसने आधी वस्तु को अंकित मूल्य पर, तो आधी वस्तु को अंकित मूल्य पर, तो 100 का आधा कितना होगा? 50। अंकित मूल्य पर बेचेगा तो अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब समझते हैं, आपका मूल्य 100 रुपया था, अंकित किए तो 20% अधिक 120। जब आप अंकित मूल्य पर बेचेगा तो आपको 20% लाभ हो जाएगा, इसलिए हमने प्लस 20 लिख दिया। 1/4 वस्तु को 20% की कटौती पर 20% छूट दिए हैं, तो 1/4। तो बोले सर 100 का आधा 50 हो गया, आधी हो गया 1/4 25 और शेष बच जाएगा 25। तो बोल रहा है क्या कि 1/4 को 20% छूट पर। आप सोचिए मेरे शेर बहादुरों, आप छूट का गणना अंकित मूल्य पर होता है। 120 है, इसमें आप 20% छूट दे दीजिएगा। 120 का 20% कितना होता है? 120 का 20% 12 दूनी 24 होता है। जब 24 छूट दे दीजिएगा तो 96 बचेगा। तो सोचिए आपका क्रय मूल्य कितना 100 है, आप बेचिएगा 96 में, तो समझिए कि यहां पर 4% का हानि हो जाएगा। अब कहता शेष वस्तु को, तो बोले सर आधी 50 1/4 25, तो शेष बचा 25।
तो शेष वस्तु को 40% के कटौती पर बेचा। तो कटौती तो इसी पर करिए, जब आप 20% कटौती किए थे तो 96 हो गया था मूल्य, 40% कटौती करिएगा। 120 का 40% 48 होता है, तो 120 में 48 आप कटौती कर दीजिएगा, तो बेचिएगा कितना में? तो बोले सर 120 में 48 कटौती करेंगे तो 72 में बेचेंगे। अब सोचिए आपका क्रय मूल्य कितना है, लागत कितना है 100, और आप बेचिएगा कितना में? 72 में। तो यहाँ 28% का नुकसान होगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो अब बोल रहा है कि बताइए कि उसका कुल लाभ परसेंट क्या है, यानी पूरे लेन देन में कितना परसेंट लाभ हुआ पूरे लेन देन में। तो देखिए मेरे बहादुर कितना मजेदार है। औसत का नियम लगा देंगे, बाई एवरेज, संख्या ऊपर औसत या प्रतिशत नीचे, तो फटाफट काट देंगे। 25 से कहें 25 से कहें 25 दूनी 50, 25 चौक 100, इसको काटिए चाहे नहीं। अब इधर देखिए 20 दूनी 40 प्लस में है, 4 कहीं 4 माइनस में है, 28 से कहीं 28 भी माइनस में है, बटा 4, 40 में से 28 4 32 जाएगा, तो 8 बटा 4, 2 प्लस में आया इसलिए 2% लाभ हो गया। क्या हो गया मेरे बहादुरों? 2% लाभ। 2% लाभ हो गया, ऑप्शन नंबर ए। 2% लाभ हो गया, ऑप्शन नंबर ए। किसी बच्चे को आंसर याद था? यह है दिमाग घुमाने वाला मजेदार आंसर, यह है दिमाग घुमाने वाला। अरे भाई इसको थोड़ा सा चश्मा खोल देता हूं, दर्द कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों। फिर से मैं इसको बताता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा जटिल टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूं और आप समझने का प्रयास करिए तो समझ जाइएगा। एक व्यापारी ने अपनी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर दिया। जैसे उसका क्रय मूल्य 100 है, यही सब क्वेश्चन 5-6 बार रिपीट करने की जरूरत है, और उसने अंकित किया है 20% अधिक, 20 बढ़ा के अंकित कर दिया 120। अब छूट जो भी देगा इसी पर देगा। अब देखिए क्या कह रहा है, बाई एवरेज। चलिए बोल रहा है उसने आधी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा। तो मान लिया जाए उसके पास टोटल वस्तु 100 है, उसका आधा 50 हो गया, फिर 1/4 करेगा तो 25, और फिर शेष करेगा तो 25। अब बोल रहा है जितना उसके पास वस्तु है आधी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचेगा। तो आपका क्रय मूल्य कितना था? 100, आप बेचिएगा अंकित मूल्य पर 120 में, तो आपको खड़े खड़े 20% लाभ हो गया ना जी, यानी आधी वस्तु पर उसको 20% लाभ हो गया। अब कह रहा है 1/4 वस्तु, देखिए 1/4 को 20% की कटौती, 20% छूट पर, तो छूट के गणना अंकित मूल्य पर होता, अंकित मूल्य 120 है। इसमें जब आप 20% छूट दीजिएगा ना, तो 120 में से देखिए 120 का 20% 24 घट जाएगा, यानी 96 में आपको बेचना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि क्रय मूल्य आपका 100 है और बेचिएगा 96 में, तो यहां पर आपको 4% हानि हो जाएगा। कितना परसेंट हानि हो गया? 4% हानि। यहां देखिए अंकित मूल्य पर ही बेच रहे थे, तो 100 में खरीदे थे 120 में बेच रहे थे, तो 20% लाभ प्लस 20। यहां 100 में खरीद के 96 में बेचिएगा तो 4% हानि। आगे बढ़िए मेरे बहादुरों, क्या बोल रहा है आगे? कहता शेष को 40% की कटौती पर, तो कटौती फिर तो 40% भी इसी में दीजिएगा, अंकित मूल्य पर 40% कटौती, तो 120 माइनस 120 का 40% निकालिए, परसेंट से 2 शून्य खत्म, 12 के 48, यानी अब यहाँ पे 72 में आप बेचिएगा। आप सोचिए खरीदे थे 100 में, बेचिएगा 72 में, तो समझिए यहाँ पे 28% का आपको नुकसान हो जाएगा। कितना परसेंट? 28% का। तो यही बोल रहा है कि पूरे लेन देन में उसका लाभ क्या हुआ। तो बोले सर बाई एवरेज, बाई एवरेज बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर काट दीजिए, 25 से कहें 25 से कहें 25 दूनी 50, औसत बराबरी योगफल बटा संख्या, तो 20 दूनी 40, 40 लाभ है इसलिए प्लस में, 4% हानि है 1 है तो -4, 28% हानि 1 है तो -28, और बटा 1 1 2 2 4, ऊपर घटा के 8 आया, 8 बटा 4 यानी 2 प्लस में आया, इसलिए 2% लाभ। ये सब क्वेश्चन जब आप बनाइएगा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मजेदार क्वेश्चन है मेरे शेर बहादुरों, बढ़िया है, चकाचक क्लियर हुआ। 2-3 बार इसको रिपीट कर लीजिएगा। इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 37, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, ये देखिए VVI क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, जबकि इसका ट्रिक भी मैंने बताया है। कहता है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, इस लाइन को समझिए। यदि लाभ अथवा हानि क्रय मूल्य के बराबर है तो टोटल वस्तु को क्रय मूल्य मानेंगे। लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि। यदि लाभ अथवा हानि विक्रय मूल्य के बराबर है तो टोटल वस्तु को विक्रय मूल्य मानेंगे। क्लियर है मेरे शेर बहादुरों? तो जरा देखिए, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय मूल्य कितना? तो टोटल 1 दर्जन, 1 दर्जन मतलब 12, तो टोटल वस्तु को विक्रय मूल्य मान दिए और 4 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो लाभ 4 हो गया। यदि यही क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोलता कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बॉल पेनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता, यहां क्रय मूल्य लिख देता तो टोटल 12 वस्तु को क्रय मूल्य मानते। विक्रय मूल्य लिखा इसलिए 12 वस्तु विक्रय मूल्य हुआ, लाभ 4 हुआ, तो निश्चित है मेरे बहादुरों क्रय मूल्य 8 हो जाएगा। अनपढ़ आदमी बता देगा कि 12 रुपया में बेच के 4 रुपया लाभ तभी कमाएगा जब वो खरीदेगा 8 रुपया में। तो यहां बोल रहा है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, क्योंकि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर होता है, तो 4/8 गुना 100, 4 दूनी 8, यानी कि 50% टकाटक आनंदित करने लायक बात है। यहाँ पे 50% ऑप्शन नंबर ए। किसी शेर बहादुर को दिक्कत नहीं है तो दहाड़िया और मैक्सिमम बच्चे को शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। एक व्यक्ति अपने ग्राहकों के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है। उसने क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया? याद करेगा जमाना, मैंने स्पेशल टाइप भी शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया मेरे बहादुरों, स्पेशल टाइप कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में यदि रिलेशन रहे तो एगो छूट और एगो लाभ जरूर रहेगा। एक छूट और एक लाभ है तो समझिए क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो आप तुरंत निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो, बोलिए कैसे सर? याद होगा, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। यदि छूट को घटा दिए 100 में तो क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ दिए 100 में तो अंकित मूल्य, छूट को घटा दिए तो क्रय मूल्य, लाभ को जोड़ दिए तो अंकित मूल्य। मेरे शेर बहादुरों, छूट को घटा दिए तो क्रय मूल्य, छूट को घटा दिए तो 10% छूट है, 100 में छूट घट गया 90, 20% लाभ 120, अंकित मूल्य हो गया। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो पूछता तो यही हो जाता, लेकिन पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा। तो क्रय मूल्य 90 है, अंकित 120 किया, कितना अधिक? 30 अधिक। कितना से? क्रय मूल्य से, तो 90 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। 30 या 90, 100/3 यानी 33.1/3%। सभी शेर बहादुर को याद होगा। सभी बच्चों का आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों दहाड़ते हुए। ये देख लीजिए मजे का क्वेश्चन, यहां पे देखिए, आ जाओ। एक दुकानदार ने 800 निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी क्रमशः 10%, 15% के 2 बराबर के बट्टे पर खरीदी। उसने 28 रुपया ढुलाई पर खर्चा किया, तो जो भी खर्च हो रहा है टोटल लागत होगा। अब कहता है फिर उसने वह कुर्सी 800 में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो उसका टोटल लागत कितना होता है जो देखते हैं। 800 का निर्धारित मूल्य था, उसको 10% और 15% के 2 क्रमवार बट्टे पर खरीदा, तो पहले वो खरीद कितना आ रहा है? 800 उसका लागत मूल्य है। पहला 10% छूट मिला यानी 90/100, फिर 15% छूट मिला यानी 85/100। तो पहले तो इसको काटेंगे, काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 17 बजे 85, 20 पचे 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से 4 बार में, 9 चौका 36, 36 गुना 17, 17 छके 102 के 2, 17 छके 102 के 2 बचा 10, 17 51 और 10 61, 612 में खरीदा। उसने 28 रुपया ढुलाई पे खर्च किया तो 28 और जुटेगा, यानी टोटल जो उसका लागत हो गया, टोटल जो उसका लागत हो गया मेरे बहादुरों 640 रुपया हो गया। अब वो बेच रहा है फिर 800 में, यानी उसका विक्रय मूल्य हो गया 800। अब बताइए, अनपढ़ आदमी भी बता देगा कि 640 में खरीद के कोई 800 में बेचेगा तो लाभ नहीं होगा 60 रुपया। तो यही तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 60 बटा क्रय मूल्य 640 और गुना 100। काट के देखो, कटता है 1 शून्य से 1 शून्य, कितने प्रतिशत लाभ हुआ? कहीं गलती तो नहीं की है? 800, 17 बजे 85, 20 पचे 100, लेकिन 21 शून्य ना कटा है जी, 2 शून्य 2 शून्य,
फिर एक शून्य से एक शून्य, काटिए तो आ रहा है आंसर। ओ 160 नहीं होगा, हम सिर्फ 60 लिख दिए, नहीं यही तो हड़बड़ में गड़बड़ होता। 160 बटा 6, तब तो आ ही गया, कोई दिक्कत क्या है। चलो आ गया। यहां पे जो होना चाहिए 160, 160 बटा 640 लाभ बटा क्रयमूल गुना 100। काटो मेरे बहादुरों, एक शून्य से एक शून्य, 16 चौक 64, 25 चौका 100। कितना आसान क्वेश्चन में भी अटक सकते हैं इजी वे में। 25% लाभ हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। आगे बढ़ते चलें तो बढ़ जाओ मेरे लाडलो मेरे बहादुरों। 40 पहुंच गया, चौथा राउंड पूरा। एक व्यापारी ने अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित की कि उसने 25% लाभ सम्मिलित हो जाए। अंकित मूल्य पर उसने 16% की छूट दी, उसका यथार्थ लाभ क्या है? क्या मजेदारी है, समझिए। पहले तो बोल रहा है कि इस प्रकार अंकित की 25% लाभ हो और फिर 16% छूट दिया, यानी पहले वो क्या किया है, 25% बढ़ा दिया है और फिर उस पर 16% का छूट दिया है। पहले 25% बढ़ाया, फिर उस पर 16% का छूट, यानी 25 प्लस 16 माइनस, तो बाई परसेंटेज। चलिए बाई परसेंटेज आप आराम से निकाल सकते हैं। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 से जो प्लस है उसको प्लस लीजिए, जो माइनस है उसको माइनस, प्लस माइनस माइनस। 25 गुना 16 बटा 100, 25 चौका 100, 4 चौक 16। यहाँ 25 में से 16 4 20 घट गया तो बच गया 5, यानी मेरे बहादुरों 5% प्लस में आ गया तो लाभ हो गया, माइनस में आता तो हानि। 5% लाभ हो गया। सभी बच्चों को